नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका व्यापारी दोस्त जुगल। और आज इस वीडियो में बताऊंगा मैं आपको कि किराना व्यवसाय में मुनाफा कितना है, किराना दुकान में कमाई कितनी है, प्रॉफिट कितना है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले करूंगा छोटी सी रिक्वेस्ट। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, हम लोग अक्सर सोचते हैं कि यार ये मेरे पड़ोस में जो किराना दुकान वाला है, ग्रोसरी स्टोर है, वो आखिर कमाता कितना होगा। पर अंदाजा हम सब लोग लगाते हैं, इतना कमाया तो होगा उसने, पर सटीक बैठ नहीं पाता वो अंदाजा। तो गाइस, मैं आज इस वीडियो में आपको वो सटीक बातें बताऊंगा कि उसकी आखिर इनकम है कितनी, वो कितना कमाता है किराना व्यापार में। जो भी आपके आस पड़ोस में किराना व्यवसायी है, जो आज तक आपने कभी किसी वीडियो में नहीं देखा होगा, मैं चैलेंज देता हूं। और अगर फिर भी आपके मन में कोई संशय हो, कोई शंका हो, तो प्लीज मुझसे कमेंट में शेयर कीजिएगा। मैं आपकी शंका को भी अपने वीडियोस के माध्यम से दूर करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले तो किराना व्यवसाय में कमाई कितनी है, ये उस बात पे डिपेंड करता है कि उसकी दुकान किस लेवल पे है। अब लेवल क्या होता है गाइस, 3 तरह के एक लेवल होते हैं। इसमें एक कैटेगरी डिफाइंड होती है किराना व्यवसाय की। वो रिटेलर है, सेमी होलसेलर है कि होलसेलर है। अब आप वो रिटेलर और सेमी होलसेलर और होलसेलर की कैटेगरी डिफाइन कैसे करेंगे, वो बहुत ही आसान है उसे डिफाइन करना। जो भी आपके आस पड़ोस की दुकानें हैं, जो भी आपके घर के नजदीक दुकानें हैं, गली मोहल्ले में हैं, वो दुकानें क्या कहलाएंगी? रिटेलर। क्योंकि वो लास्ट चैनल पे बैठे हैं, जो सिर्फ आपसे जुड़े हुए हैं, जिनका जो दुकानदारी है वो डायरेक्ट ग्राहकों से है। उनका मार्जिन जो रहता है वो रहता है किसी किसी चीजों में 12%, किसी में 15%, 20%, और मैक्सिमम मार्जिन जो रहता है वो रहता है 25%। और किसी किसी चीज में ऐसी भी चीजें होती हैं जहां शक्कर चावल जैसे देखते हैं, उसमें ज्यादा कमाई नहीं होती, ज्यादा मुनाफा नहीं होता, तो वो उसमें 5-6% या 4% भी रहता है। और अगर ओवरऑल एवरेज लिया जाए उनका मुनाफा एक रिटेलर का, वो रहता है एवरेज मुनाफा 15%, जो ये लोग मान के चलते हैं। अब रिटेलर से ऊपर आते हैं होलसेलर पे। इनकी दुकानें कहाँ होती हैं? ये घर के नजदीक नहीं होते और ना ही दूर सिटी में होते हैं, ये होते हैं बीच में। जो भी आपके पड़ोस की जो मार्केट रहती है, इनकी दुकानें अक्सर वहां होती हैं, और ये लोग कहलाते हैं सेमी होलसेलर। इनका जो मुनाफा रहता है वो रहता है 7 से 10% के बीच में, 7 से 10% के बीच में। अब आप सोच रहे होंगे यार 7-10% के प्रॉफिट में ये लोग कैसे काम करते हैं। गाइस, इनका टर्नओवर थोड़ा ज्यादा रहता है रिटेलर से। जहां तक कि रिटेलर का टर्नओवर जो रहता है, जो उनका डेली का बिजनेस रहता है 3,000 से 15,000 के बीच में, और इन लोगों का जो बिजनेस होता है वो 20,000 से 40,000, 50,000, 60,000 तक रहता है। और इनका जो प्रॉफिट रहता है वो रहता है 7 से 10%। और कई लोग तो पान मसाला बेचते हैं, पान मसालों में गाइस मार्जिन काफी कम होता है पर टर्नओवर बहुत ज्यादा होता है। अब पान मसाले की बात करूं तो पान मसाले में अगर वो सेमी होलसेलर पान मसाला बेच रहा होता है, तो पान मसाले में हो सकता है उसकी 1 लाख की पर डे की सेल हो, पान मसाले की, और किराने की भी ओवरऑल 1 लाख की सेल हो, तो उसका 2 लाख का बिजनेस हुआ। पर उसकी एवरेज सेल जो प्रॉफिट देखा जाए तो पान मसाले में वो मात्र 2.5% कमाएगा, मात्र 2.5%। और पूरे बिजनेस में ओवरऑल देखा जाए 2 लाख पे, तो उसने मात्र 5 या 6% कमाया। अब आप सोच रहे होंगे यार 2 लाख में 5-6% कमाई, मतलब 10-12 डेली कमाता होगा। गाइस, बिल्कुल कमाता होगा सेमी होलसेलर। लेकिन गाइस ये भी देखिए कि उसके एम्प्लॉयज देखिए, उनके गोदाम देखिए रेंट पे, उनके खर्चे देखिए, उनकी डिलीवरी के जो ड्राइवर होंगे, जो सेल्समैन होंगे, वो भी तो मेंटेन कर रहा होगा, उनका अकाउंटेंट होगा, उनका सीए होगा। गाइस, ओवरऑल कमाई भी अच्छी है, लेकिन इतना लंबा चौड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है तो सबको मेंटेन करना पड़ता है। गाइस, खर्चे भी उतने ही होते हैं। और इसके ऊपर जो होता है होलसेलर। अब होलसेलर कौन कहलाएगा? आपके गली में हो गया रिटेलर, और गली से दूर पास में जो मार्केट है वो दुकानदार कहलाएगा सेमी होलसेलर। और जो दूर मंडी में गल्ला मंडी होती होगी, दाल बाजार, चावल बाजार, जहां लमसम लेवल पे काम होता होगा किराने का, लमसम मतलब पूरे शहर को वो लोग सप्लाई करते होंगे, वो लोग कहलाएंगे होलसेलर। गाइस, आपके भी शहर में ऐसा होता होगा, आप भी दिमाग लगाइएगा। तो उस कोई ऐसा दाल बाजार होगा, कोई ऐसा शक्कर, आटा, चावल, दाल, गल्ला मंडी कहते होंगे उसे भी, तो वहां पे ये लोग व्यवसाय करते हैं, वो लोग कहलाते हैं होलसेलर, जो पूरे शहर को माल सप्लाई करते हैं।
पूरे शहर को शक्कर, आटा, तेल, एफएमसीजी प्रोडक्ट्स सप्लाई करते हैं, वो कहलाएंगे बड़े बड़े होलसेलर। अब होलसेलर के टर्नओवर रहते हैं बड़े बड़े, 2.5 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख डेली का उनका सेल होती है। अब उस सेल पे कमाते कितना है? 4%, 5%, 6%। हो सकता है किसी कंपनी का टारगेट पूरा करते होंगे, कंपनी वाले उनको इंसेंटिव देते हो सकता है वो गाड़ियों में पेमेंट कैश में करते होंगे जो उनके माल आता है, तो उनको ट्रेड डिस्काउंट मिलता हो। अब आप सोच रहे होंगे यार ये टारगेट अचीव करने पे कौन सा प्रॉफिट होता है, ये बताऊंगा मैं आपको अगले वीडियो में। और ये जो बल्क डिस्काउंट होता है, कैश डिस्काउंट होता है, सब चीजें मैं आपसे शेयर करूंगा इस चैनल के माध्यम से आने वाली वीडियोस में। तो ओवरऑल देखा जाए तो अगर वो 2.5 लाख, 3 लाख, 5 लाख की जो पर डे का गल्ला उठा रहा है, पर डे की सेल कर रहा है, पर डे का जो उनका टर्नओवर है, तो ओवरऑल उनकी जो प्रॉफिट आता है वो 5% से ज्यादा नहीं आता। और उनके खर्चे भी लंबे चौड़े लमसम होते हैं। और हाँ दोस्तों, वो लोग तेजी मंदी भी कमाते हैं। जैसे मान लीजिए शक्कर बढ़ गई पर उनके पास वही स्टॉक पड़ा हुआ है, दालें बढ़ गई पर उनके पास वही दाल पड़ी है पुराने भाव की। जब तक पुराना स्टॉक खत्म नहीं होगा तब तक नया स्टॉक नहीं आएगा। और पुराना स्टॉक अगर बढ़ गया है तो वो बढ़ के ही बेचना है। और कई बार वो स्टॉक घट भी जाता है, अचानक से रेट कम भी हो जाते हैं, तो घटती बढ़ती भी उन्हें झेलना पड़ती है। किसको? होलसेलर्स को। वो कहाँ बैठे हैं? बड़ी बड़ी गल्ला बाजार में, मंडी बाजार में, दाल बाजार में, जो भी आपके शहर कस्बे में होती हो वहां बैठे हैं, जो पूरे शहर को, गांव को, कस्बे को सामान की सप्लाई कर रहे हैं, पूरी सिटी को, वो कहलाएंगे होलसेलर। उनका कमाई का जो मार्जिन रहता है वो रहता है 4-5%। तो गाइस, उम्मीद करता हूं कि मेरे द्वारा बताई गई जानकारी आपको समझ में आ रही होगी। अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन है प्लीज मुझसे कमेंट में क्वेश्चन पूछिए। और इसी तरह के वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू दोस्तों, बाय।